नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि किस संदर्भ में ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसका टॉपिक है आज का इस वीडियो का अभाज्य संख्या को कैसे पहचानें। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्याएँ होती हैं, क्योंकि कई संख्या। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, इसको देखते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। जैसे मान लो 11 ले लिया, तो इसके दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? एक एक होता है और एक स्वयं संख्या होती है। जैसे मान लो 37 ले लिया, तो इसका एक गुणनखंड 1 होगा और एक क्या होगा? 37 होगा। इस तरह से आप अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर भी देखो और कौन सा तरीका होता है, तो इसके लिए विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए। विभाज्यता के नियम पर एक अगला वीडियो बन जाएगा, जिसमें केवल विभाज्यता के नियम ही बताएंगे। कोई भी संख्या हो, 37 हो, 11 हो, 23 हो, कोई भी संख्या अभाज्य हो, उसके भी नियम होते हैं। वो भी नियम मैं आपको अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर मान लो हमने एक प्रश्न लिख दिया, क्या 341 एक संख्या दे दी गई, कहें कि अभाज्य है या नहीं, तो करने का तरीका, सबसे पहले इसको देखो कि किसके वर्ग के समीप, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके समीपतम हो वर्ग में। तो आप कहोगे कि ये 19 का वर्ग अगर कर दें 361 आता है, तो ये इसका मान बड़ा हो जाएगा। ये चीज ना, इसका मान 361 आया, 19 ले लिया। नियम है 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13 और कितना 17 ये ले लिया। अब इन संख्याओं से जितने भी ये संख्याएं दी गई हैं, सभी से 341 में क्या करेंगे? भाग देंगे। और जैसे ही 2 का भाग देंगे, नहीं गया। 3 से देंगे, 4, 3, 7, 1, 8 नहीं गया। 5 से 0,5 होना चाहिए, नहीं गया। 7 से नहीं गया, 11 से जाएगा। और जैसे ही ये 11 से इसमें भाग चला गया, 11 से क्या हुआ? भाग चला गया, तो इसका एक गुणनखंड 11 हो गया। और गुणनखंड इसके होने कितने चाहिए? सिर्फ 2। यानी 341 के केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन से? एक स्वयं एक होता है और एक 341 संख्या स्वयं होती है। लेकिन इसका एक गुणनखंड हो गया 11, इसलिए ये संख्या क्या होगी? अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य नहीं होगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य नहीं है तो क्या है? भाज्य भी है, और आप कह सकते हो ये संख्या आपकी विषम भी है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं। मान लो आपसे ले लिया कि 811 एक संख्या ले लिया। इसके बाद इसको देखेंगे कि ये संख्या अभाज्य है या भाज्य है, अभाज्य है या नहीं, बस इतना देखना है। तो ये किसके समीपतम आएगा? तो आप कहोगे कि 29 का वर्ग होता है 841। ठीक है, ये बड़ा मान होगा 811 से। 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, तो पहले 17 तक तो लिख ही लेंगे। 17 के बाद आप क्या लेंगे? 18 होती नहीं, 19 होगी। 19 के बाद 21 होगी नहीं, 23 होगी। तो 23 के बाद 23 तक होगी। अब ये संख्याएं इससे छोटी आ गई, किससे? 29 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं आ गई। प्रत्येक से भाग देंगे, 2 का जाएगा नहीं संख्या में, 3 का जाएगा नहीं, 8 1 9 10 5 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 11 से ये जाएगा नहीं, 13 से ये जाएगा नहीं, 17 से जाएगा नहीं, 19 से जाएगा नहीं, 23 से जाएगा नहीं। तो ये विभाज्यता का नियम है, ये चेक कर लीजिएगा। जैसे ही ये किसी से भाग गया नहीं, तो इसका कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड रहेंगे। कौन कौन से? तो एक गुणनखंड रहेगा 1 और एक गुणनखंड रहेगा इसका 811। इसलिए ये संख्या कौन सी है? आपकी अभाज्य है। और 341 क्या है? अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड निकल रहा है। ठीक है, ये रही बात। इसके बाद देखते हैं कि एक तथ्य है, आपको मालूम भी होगा, फिर भी आपके साथ साझा करेंगे। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 25। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो आपको 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इसके बाद 11, इसके बाद 13 होती है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे। एक तथ्य आपको बताते हैं, इसके बाद सुनो, एक और नियम होता है इसके लिए अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए, लेकिन वो अभाज्य संख्याओं को यही नियम बेसिक है, और इसके लिए अभी तक मुझे कोई ट्रिक मालूम नहीं चली है। जैसे ही मुझे पता चलेगी मैं आपसे अवगत करूँगा। फिर भी एक छोटा सा लॉजिक होता है, वो बताने का आपको प्रयास करते हैं। कौन सा? अगर कोई अभाज्य संख्या है, क्या है वो? अगर कोई संख्या अभाज्य है तो उसका रूप कुछ इस प्रकार से होगा, 6m + 1 और 6m - 1। ये इसके रूप में होगी अगर संख्या क्या है? अभाज्य।
ठीक है, कैसे? 2 और 3 ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका ये रूप नहीं होता है और ये संख्याएं होती हैं अभाज्य। तो आप कह सकते हो 2 और 3 को छोड़कर ये नियम लागू करेंगे। 2 और 3 को छोड़कर बाकी में लगेगा। कैसे लगेगा? 5 अगर अभाज्य है तो इसको इस रूप में लिखो तो आप कहोगे 6 गुणा 1 माइनस 1, यानी ये किसका रूप बन गया? 6m-1 का। अगर आप 7 लिखना चाहोगे कि 7 भी तो अभाज्य है तो ये रूप बनना चाहिए, इसमें से कोई भी एक बनेगा। तो 6 गुणा 1 और प्लस कितना 1, तो ये किसका रूप बना? 6m+1 का। तो ये बात समझ में आई। अगर 13 है, कोई भी संख्या बनाएंगे 6m+1, इसका रूप है कैसे? 6 गुणा 2 प्लस कितना 1, 13 आ गया। मान लो तो 17 लिखा है तो आप क्या करोगे? 17 को लिखने के लिए 6 यहाँ पे प्लस का 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 6 गुणा 3 और क्या कर दें? माइनस का 1। 6 गुणा 3 18 में 1 जगह कितना आएगा? 19। तो कहीं पर माइनस का बनेगा और कहीं पर प्लस का बनेगा। दूसरी बात करते हैं इसी में, अब कोई भी हो 49 हो, कोई भी आप ले सकते हैं और इस तरह से आप तोड़ सकते हैं 2 और 3 को छोड़कर। मान लो आपने लिया 35, आपने कहा अगर अभाज्य है तो 6m+1 के माइनस में फार्म में बनेगी, तो आपको होगी इसको तो बना लेंगे 6m, तो यानी 6 गुणा 6-1, ये भी बन गई 6m-1 का। लेकिन ये क्या अभाज्य है क्या? ये तो अभाज्य नहीं है। इसके बाद ऐसे ही संख्या एक और लेते हैं, 49 होती है। 49 होती है, इसको लिख दोगे क्या? 6 गुणा 8 कर दोगे, 6 गुणा 8 प्लस का 1, यानी ये किसका रूप है? तो आप कहोगे 6m+1 का, और ये किसका रूप है? 6m-1 का। लेकिन ये दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं, ये तो आपकी भाज्य है। अब क्या करोगे? तो इसका नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 6m-1 के रूप में है तो ये जरूरी नहीं कि वो अभाज्य ही होगी। हाँ, ये जरूर होगा अगर प्रश्न में वो इस तरह से कह रहा है कि 17 एक अभाज्य संख्या है, और अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वो निश्चित रूप से 6m+1 या 6m-1 के रूप में होगी। लेकिन वो इस रूप में है ये फिर इससे नहीं बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा? अगर पूछेगा 17 एक, इसका प्रयोग थोड़े बड़े प्रश्नों में होता है, तो अगर वो कहेगा 17 एक अभाज्य संख्या है, प्रश्न खुद बता देगा 17 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। हो सकता हो तुलना करा के किसी का मान प्राप्त कर रहा हो, सवाल ऐसे बनते हैं। 100 प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा आने अभी इसके। तो ये नियम बहुत याद रखना। अगर वो प्रश्न में सीधे सीधे कह रहा है कि 17 एक अभाज्य संख्या है तो फिर निश्चित रूप से क्या होगा कि वो 6m+1 के रूप में बनेगी बनेगी बनेगी। शायद हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये नहीं कह सकते आप कि 6m-1 हो गया तो अभाज्य संख्या है, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से देना बात में, दोनों बातों में आपको जोड़ दे रहे हैं इसलिए कि क्या करना है। अगर वो सवाल प्रश्न में बता दिया गया कि ये 19 एक अभाज्य संख्या है तो फिर निश्चित रूप बात हमारी पूर्णतया क्या होगी? सत्य होगी क्या? कि वो 6m+1 या 6m-1 के रूप में होगा। और इसका प्रयोग थोड़े बड़े प्रश्नों में होता है, और इसके जैसे ही बड़े प्रश्न जब लेंगे, इसके टफ क्वेश्चन लेंगे, तब आपको यहाँ पर इस नियम का प्रयोग कराएंगे। तो ये आपकी थी बेसिक बात, और इस बात को आप दिमाग में रखना, क्योंकि अगर हम ये बता देते 6m+1 के रूप में होगा तो आप तुरंत हमको क्या करते? बता देते कि ऐसा नहीं है सर, क्योंकि ये 135 होता है। तो हमने बताया गया, बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवगत करा सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, समझ आ रहा है, तो अपने साथियों में शेयर कर दें और इसे लाइक जरूर करें, और इसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए अपने साथियों से बोल दें। धन्यवाद।